अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। 100 में लगा ताला, चोर निकल के भागा। चोर निकल के भागा, ये तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ना, बच्चे खेलते भी हैं। आप लोगों ने कभी ये गेम खेला है इस तरह से, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100? नहीं खेला? अच्छा, अपने मम्मी लोगों से पूछिएगा तो, माता से, पिता से, किसी को आता है कि नहीं ये खेल खेलना? बड़ा मज़ेदार खेल है ये। अम्मू एंड यू में बच्चों आप लोगों का प्यार भरा स्वागत, नमस्ते और नया साल बहुत बहुत मुबारक। 2020 चला गया और 2021 हमारे दरवाजे पर खड़ा है। पिछला साल थोड़ा अजीब निकला, अप्रत्याशित था। आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आने वाला साल पिछले साल जैसा ना हो। सारी परेशानियां, सारे दुख, सारी बीमारियां सब भाग जाएं और हम सब, आप सब, दुनिया में सभी स्वस्थ और खुश रहें। बच्चों, आप लोगों के लिए इस हफ्ते भी मैं एक पंचतंत्र की कहानी लाई हूँ, क्योंकि मैंने जो अक्कड़ बक्कड़ सुनाया ना, चोरों की बात की, तो ये कहानी भी 3 चोरों की है। चोरों को हम ठग भी कहते हैं। ठग मतलब जो हमको ठगता है, धोखा देता है। तो आज की कहानी है 3 ठग। बहुत समय पहले की बात है, मैं आप लोगों को पहले दिखा दूं। ये 3 ठग बहुत समय पहले की बात है। कहानियाँ हमेशा बहुत समय पहले की क्यों होती हैं? मज़ा आता है। बहुत समय पहले की बातें ही तो कहानियाँ बनती हैं। इसलिए हर कहानी की शुरुआत ज़्यादातर बहुत दिनों पहले की बात से हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है बच्चों। एक ऋषि रहा करते थे। बड़े ही धार्मिक व्यक्ति थे, पूजा पाठ करते थे। उनको बहुत सारे वेदों का ज्ञान था। पंडित थे। पंडित मतलब जिसको बहुत ज्ञान हो। इसलिए उनका नाम आसपास के सभी गांव में दूर दूर तक जाना जाता था कि ये ऋषि बड़े ही धार्मिक प्रकृति के हैं। एक बार एक दूर गांव से एक धनी व्यक्ति ने ऋषि को बुलाया, न्योता दिया कि मेरे घर आइए और हमारे घर में हमारे बच्चे का अन्नप्राशन है, उसकी पूजा कर लीजिए। अन्नप्राशन क्या होता है बच्चों, मालूम है? अन्नप्राशन मतलब जब बच्चा, छोटा बच्चा पहली बार अन्न खाता है। अधिकतर वो 5 या 6 महीने की उम्र में किया जाता है। बड़ा ही मज़ेदार मौका होता है। बच्चे को सजाया जाता है और उसे पहली बार अन्न चटाया जाता है। उसके पहले तक तो वो दूध ही पीता है। तो वो धनी व्यक्ति ने कहा कि ऋषि, मेरे बच्चे का प्राशन है। मैं चाहता हूँ आप जैसा धार्मिक व्यक्ति आकर अन्नप्राशन में पूजा करें। ऋषि राजी हो गए। ऋषि गए और उन्होंने वहाँ पर बहुत ही मन से पूजा की। पूरे विधि विधान के साथ पूजा संपन्न हुई। धनी व्यक्ति और उनकी पत्नी बहुत खुश हो गए। उन्होंने गांव भर के लोगों को न्योता दिया था, आमंत्रित किया था। सबके लिए बड़े भोज का इंतज़ाम था। भोज हुआ। ये ऋषि को भी उन्होंने भरपेट खाना खिलाया, दान दक्षिणा दी और दान दक्षिणा के साथ उन्होंने उनको एक बकरी भेंट की। पहले हमारे वेदों में ऐसा कहा जाता था या लोग करते थे
कि ब्राह्मण को जब दान देते थे तो भोजन, कपड़ा, फल, उसके साथ कभी जानवर भी दान देते थे, कभी गाय दान देते थे, कभी बछड़ा दान देते थे, कभी बकरी भी देते थे, क्योंकि बकरी, गाय, बछड़ा, इससे दूध मिलता है, तो पंडित को वो दूध मिले, इसके लिए ये लोग दान देते थे। इन्होंने, धनी व्यक्ति और उनकी पत्नी ने ऋषि को एक बकरी दी। ऋषि बड़े प्रसन्न हुए कि उनको बकरी मिली, तो उन्होंने बकरी को कंधे पर उठाया और अपने घर की ओर चल पड़े। घर तो दूर था और जंगल के माध्यम से उनको जाना पड़ता था। 2-3 गांव छोड़कर उनका घर था और जंगल काफ़ी वीरान था। पैदल जाना था। ऋषि बकरी को उठा के कंधे पे चल दिए। अब जंगल में 3 चोर थे, 3 ठग थे। कई दिनों से इनको चोरी में सफलता नहीं मिली थी, किसी को ये ठग नहीं पाए थे, तो ये इनके पास पैसे की कमी थी, इसलिए ये भूखे थे। इन्होंने देखा ये ऋषि आ रहे हैं और इन्होंने आपस में बात की कि इनको ठगना बड़ा आसान है, क्योंकि ये ऋषि साधु हैं और इनको बहुत जल्दी ही हम बेवकूफ़ बना पाएंगे। तो उन्होंने एक योजना बनाई और जब ऋषि जाने लगे तो एक उसमें से निकल कर आया ऋषि के पास और बोले, प्रणाम भाई ऋषि महाराज। ऋषि महाराज ने बोला, खुश रहो, कैसे हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ऋषि महाराज ये आपको क्या हुआ है? तो ऋषि ने बोला, क्या हुआ मुझको? ये तो अधर्म है ना। कैसा अधर्म? आप अपने कंधे पर कुत्ते को लेकर क्यों जा रहे हैं? ये कुत्ते ने बेचारा आपका क्या बिगाड़ा है जो कुत्ते को पकड़कर आप ले जा रहे हैं? ऋषि बोला, कुत्ता? ठग की ओर देखकर बोला, अंधे हो क्या भाई? ये कुत्ता नहीं, बकरी है, मुझे दान में मिली है और मैं लेकर जा रहा हूं। तो वो ठग बोला, बकरी है, मैं अंधा हूं, इतना बड़ा कुत्ता, इसको आप बकरी कह रहे हैं। मेरे पास फालतू समय नहीं है आपसे बहस करने का। आपको ऐसा लगता है, ठीक है, दूसरे लोग जब आपको कुछ कहेंगे तभी आपको समझ आएगी बात। बोल के वो ठग चला गया। अब साथ ऋषि बोले, अपने मन में सोच रहे, ये क्या हुआ, इसने बकरी को कुत्ता क्यों कहा? पागल आगल है क्या? इतनी अच्छी मोटी ताजी बकरी मिली मुझे और ये कुत्ता कह रहा है। तो बात को अनसुनी करते हुए ऋषि आगे बढ़ गए। चलते 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 और थोड़ी दूर गए तो दूसरा वाला ठग एकदम से बाहर आया और बाहर आकर बोला, राम राम पंडित जी। राम राम भैया, कैसे हैं आप महाराज? बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन महाराज ये बताइए, ये आपको क्या हुआ है? आप तो ज्ञानी पुरुष है ना? क्यों, मुझे क्या हुआ है? ये आप अपने कंधे पर एक इतना बड़ा बछड़ा क्यों लादे हैं? बछड़े को लेकर चलना है तो बछड़े को जमीन पे चलने दीजिए। कंधे पर बछड़े की टांगें पकड़ी हुई हैं और लादे हुए हैं, क्यों? ये तो धर्म नहीं हुआ। ऋषि बोले, अब ये इसको बछड़ा कह रहा है। तो उसकी तरफ देखकर बोले, अरे भाई एक बात बताओ, तुम रात को सोए नहीं हो क्या? नींद में हो क्या? तुमको इतनी बड़ी बकरी बछड़ा नजर आती है? तो ठग बोला, बकरी? अरे ऋषि महाराज, मुझे लगता है आप नहीं सोए हैं, मुझे लगता है आप नींद में हैं। बछड़े को आप ही बकरी बता रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मेरा काम था आपको सलाह देना, आपकी इच्छा, आप आगे जाइएगा, देखिए
और लोग क्या कहते हैं, हंसेंगे आप पर। सब पूरे गांव में, आसपास के कितने गांव में आपके ज्ञान की चर्चा है, आप मशहूर हैं अपने पांडित्य के लिए। अब यही लोग हंसेंगे आप पर, कोई बात नहीं। ऐसा बोलते हुए दूसरा ठग चला गया। अब पंडित जी बड़े परेशान, ये क्या हो रहा है। मोटी ताजी बकरी मिली, एक आदमी कहता है कुत्ता है, दूसरा आदमी कहता है बछड़ा है। आखिर ऐसा क्यों? कहीं वाकई में कुछ गड़बड़ है क्या? यही सब सोच रहे थे, मानसिक द्वंद्व में थे, बार बार कह रहे थे नहीं ये बकरी है। लेकिन फिर ये दो आदमी अलग अलग समय मेरे पास आए, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, और दोनों ने अलग अलग जानवर बताए, तो बड़ी ही अजीब बात है। यही सब पशोपेश में वो आगे चल रहे थे। चलते 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 और आगे पहुंचे तो तीसरा ठग निकला। तीसरा ठग ने बोला, राम राम पंडित जी, पाए लागू, खुश रहो भैया। आप कहाँ से आ रहे हैं प्रभु? भाई मैं तो फला गांव से आ रहा हूँ, कई घंटे हो गए चलते हुए और आगे भी बड़ी दूर जाना है। हाँ आपका गांव तो अभी दूर है पंडित जी, थक गए होंगे। लेकिन क्या आप इतने थक गए कि आप क्या ये उल्टा पुल्टा कर रहे हैं? उल्टा पुल्टा? उल्टा पुल्टा क्या किया भाई? मैं थका हूं, लेकिन इतना नहीं थका हूं कि मैं कुछ उल्टा पुल्टा काम करूं। आप ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? कोई भी सही बुद्धि का आदमी एक गधे को लाद के जाएगा क्या? एक तो इतना दूर आपको चलना है, उसके ऊपर आपने गधे को लाद दिया। क्यों? कोई भी आदमी ऐसा नहीं करेगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं पंडित जी? आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। अब पंडित जी को लगा, वो ऋषि को लगा, एक ने कुत्ता कहा, दूसरे ने बछड़ा कहा, अब ये तीसरा आके गधा कह रहा है, जरूर कुछ बात है। और पंडित जी से अब न रहा गया, उन्होंने बकरी को उठा के उतार के पटका और भूत 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 चिल्लाते हुए भाग गए। उन्हें लगा कि ये जो बकरी दी थी धनी व्यक्ति ने, वो ज़रूर कोई भूत रहा होगा। कभी वो कुत्ता बन जाता है, कभी वो बछड़ा बन जाता है, कभी गधा बन जाता है। तभी ना तीन अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूप देखा। तो भूत 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 बोलते हुए इतनी तेजी से ये ऋषि भागे और ये बकरी यहाँ। तीनों ठग इकट्ठे हो गए और ऋषि की बेवकूफ़ी पर खूब हंसे। बोले चलो अब ये बकरी हम लोग जाके बेचते हैं और बेच के ढेर सारा पैसा मिलेगा और उस पैसे से भैया पेट भर पहले खाना खाते हैं। अब बच्चों बताओ, ये पंडित जी की बेवकूफ़ी थी कि नहीं? क्या सीखा आपने इस कहानी से? कि दूसरों की बातों में हमें नहीं आना चाहिए। ईश्वर ने हम सबको बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, खुद सोचने समझने की शक्ति दी है, उसका प्रयोग करना चाहिए। किसी ने कुछ भी कह दिया और हमने मान लिया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं। स्कूल में भी आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, छेड़ते हैं और हम उनकी बातों को सच मान लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम क्या हैं, हमारे पास क्या है, हमको पता है और उस पर हमें डटे रहना है। अगर हम दूसरों की बातों में आएंगे, जैसे ये ऋषि महाराज आ गए, तो हमारा ही इसमें नुकसान होगा। जैसे ऋषि का हुआ, मोटी ताजी बकरी कितना दूध देती है उनको, उनके हाथ से निकल गई। अच्छी लगी कहानी बच्चों? ये जो भी कहानी पंचतंत्र की है ना, बड़ी शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं और मैं आपको जो सीख देती हूँ, इन कहानियों का निचोड़ देती हूँ। इनके बारे में सोचिए
और उनका पालन करेंगे तब तो आप बहुत ही अच्छे बच्चे बन जाएंगे। अच्छे तो हैं ही और अच्छे बन जाएंगे। ठीक है बच्चा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल बटन पे हिट। कमेंट करना चाहते हैं कमेंट करिए, मुझे मैसेज करना चाहते हैं मैसेज करिए। आपके हर कमेंट और मैसेज का मैं जवाब दूंगी। और अगले हफ्ते अम्मू का इंतज़ार करिए, फिर से एक कहानी लेकर आपको सुनाने अम्मू आएगी, अम्मू एंड यू चैनल पे। धन्यवाद, नमस्ते।